नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून बटिक प्रस्तुत चिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार. पहले मुख्य समाचार. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बढ़ी जाने वाली बांदर और जंगली सुअरों की समस्या हल करने की जरूरत पर जोर दे. रुद्रप्रयाग जिला का गौरीकुंड में हुआ भूस्खलन में 3 लोगों की मौत और 16 लापता. मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में निर्बाध और स्थिर विद्युत सेवा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम से देश भर का 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखला. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बढ़ने वाली बांदर और सुंगरों की समस्या को हल करने का वास्ता केंद्रित हुए कि काम करने का निर्देश देने. उन्होंने बांदरों के बंध्याकरण का लक्ष्य दुगुणकरण और ये को व्यवहारिक समाधान निकलने की बात भी बोली. देहरादून में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि को वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित करने की बात बोली. उन वन्यजीवों का हमला में मृत व्यक्ति का परिजनों तय मिलने वाली राहत राशि तय 4 लाख से बढ़ा के 6 लाख रुपया करने को प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में लाना खुण बोली. मानव वन्यजीव संघर्ष को काम करने का वास्ता उन बोली कि जंगलों का पास जो गांव छिन उकमा सोलर लाइट का दगड़ ही आम लोगों तय जागरूक करे जाने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक मानव वन्यजीव संघर्ष वाला इलाकों तय चिन्हित करी कि फसलों तय जंगली जानवरों से बचाने का वास्ता बायो फेंसिंग पर काम करने की प्रमुखता का दगड़ जोर दे. रुद्रप्रयाग जिला का गौरीकुंड का पास देर रात मूसलाधार बरखा और भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है. यह हादसा में 16 लोग अब भी लापता छन. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और तहसील प्रशासन का दल राहत और बचाव अभियान में जुटा छन. क्षेत्र में लगातार होने वाली मूसलाधार बरखा का चलदा राहत और बचाव कार्यों में परेशानियों को सामना करना पड़नो चाहिए. हादसा में मृतक और लापता लोगों का परिजनों से भी संपर्क करे जानो चाहिए. ये बीच प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में सुबेर बटी की रुक रुक की बरखा होनी चाहिए. ये से प्रमुख नदियों का जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज करेगी. वक्की मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंच के राज्य में बरखा से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ले. उन भारी बरखा का मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों तय सतर्क रहने का निर्देश देने. ये बीच मौसम विभाग ने आने वाला 24 घंटों में बागेश्वर और चंपावत में भारी बरखा होने की संभावना जताई है. विभाग ने इस अवधि में राज्य का अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बरखा और कखी तेज बौछार पड़ने को अनुमान व्यक्त कर्યું है. प्रदेश में जल्द ही बाघ संरक्षण बल तय को गठन करे जाल. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये का गठन का बाद युवाओं तय ये से जोड़ने की बात बोली. उन बोली कि जंगलों से सटे इलाकों का लोगों तय वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने चाहिए और इन लोगों तय समय समय पर वन्यजीव रेस्क्यू और रैपिड एक्शन फोर्स की ट्रेनिंग भी दिए जाने चाहिए. श्री धामी ने बाघों की सर्वाधिक संख्या का मामला में उत्तराखंड का 3रे स्थान पर रहने पर खुशी व्यक्त कर प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन थे बढ़ावा देने का खातिर ये को प्रचार करे जाने चाहिए. केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना का अंतर्गत दूसरे चरण का वास्ता विद्यालयों का चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य का अधिक से अधिक स्कूलों तय इन योजना में शामिल करने का निर्देश देने. उन्होंने ये का खातिर सभी जिलों में मुख्य शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों तय पीएमश्री पोर्टल पर आवेदन करी की विद्यालयों की पूरी जानकारी अपलोड करने की बात बोली. शिक्षा मंत्री ने बताया कि पीएमश्री योजना का अंतर्गत द्वितीय चरण में विद्यालयों को चयन की ऑनलाइन प्रक्रिया का वास्ता 21 अगस्त तक आवेदन करे जा सकते हैं. उन्होंने बोली कि 5 सितंबर तक राज्य स्तर पर सत्यापन और चयन को काम पूर्ण होने का बाद 15 सितंबर तक केंद्र सरकार चयनित विद्यालयों की सूची जारी करेगी. सरकारी योजनाओं का बेहतर समावेश और ये का प्रसार का वास्ता चंपावत जिला का 2 सीमांत विकास खंडों में आधार कार्ड का दस्तावेजों को सत्यापन कार्यालय. चंपावत और लोहाघाट विकासखंडों का 430 गांव में आधार कार्ड सत्यापन को काम होलो. ये संबंध में प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने आने वाला 3 महीनों में सत्यापन को काम पूर्ण कैरी की रिपोर्ट मांगी है.
प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि सीमांत गोमा आधार सत्यापन का वास्ता कुल 6 दल गठित करे जाना छन। ये दल गोमा कैंप लगाए कि घौर घौर जाके दस्तावेजों को सत्यापन करला। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज आकाशवाणी देहरादून कार्यालय परिसर में कार्यक्रम प्रमुख सहायक निदेशक शिवराम सिंह रावत का नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चले गए। ये दौरान अभियान में कार्यक्रम अभियांत्रिकी प्रशासनिक अनुभाग का कई अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में निर्बाध और स्थिर विद्युत सेवा उपलब्ध कराने की बात बोली। 9 सितंबर से केदारनाथ में विद्युत पोल और अन्य उपकरणों तक स्थापित करने का निर्देश भी देने। देहरादून में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों से बिजली कटौती का कारण प्रभावित होने वाले काम की दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात भी बोली। उन केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में बेहतर तकनीक और सर्वश्रेष्ठ सामग्री प्रयोग करने का निर्देश देने। मुख्य सचिव ने पुनर्निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाला ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतवार दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर का 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखला। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से स्टेशनों को पुनर्विकास करे जाल। यूं स्टेशनों तय सिटी सेंटर का रूप में विकसित करने का वास्ता मास्टर प्लान तैयार करे जाने च स्टेशन भवनों को डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला का अनुरूप होलो। यही क्रम में प्रदेश का हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण का खातिर 83 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करे गया। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग नीति तय मंजूरी दियाल। ये का अंतर्गत राज्य में उद्योगों तय 4 श्रेणियों में बंटी गया। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटा उद्योग लगाने का खातिर सरकार 50 लाख रुपया से 4 करोड़ रुपया तक की सब्सिडी दियाली। दगड़ी स्थानीय स्तर पर कच्चू माल को उद्योग पर लगाने का खातिर 10% अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाले। कैबिनेट ने ड्रोन नीति 2023 तय भी मंजूरी दियाल। इन नीति की मंजूरी मिलन का बाद राज्य में ड्रोन निर्माण और सर्विस तय बढ़ावा मिलल। सरकार ड्रोन बनाने वालों तय लीज रेट्स में 75% तक सब्सिडी दियाली। दगड़ी ड्रोन स्कूल तय 1 करोड़ रुपया तक की सब्सिडी दिए जाले। मंत्रिमंडल ने मसूरी तक पूर्ण तहसील को दर्जा देने को फैसला भी करे। टिहरी जिला में बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% से तौल रहने पर स्कूलों को परिणाम प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बोली कि स्कूल पाठ्यक्रम तय पूर्वकरण का दगड़ शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान दिए जा। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्यों तय स्कूल का परीक्षा परिणाम में सुधार लाने का वास्ता पिछला 5 साल का बोर्ड पेपर का दगड़ ही हर महीना सैंपल पेपर बना के बच्चों तय उपलब्ध कराने का निर्देश देने। रुद्रप्रयाग जिला में प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना का अंतर्गत अनुसूचित जाति का समूह अथवा एकल व्यक्ति आधारित परियोजनाओं में बैंकों का माध्यम से वित्त पोषण करने वाला आवेदकों का ऋण प्रस्ताव आमंत्रित करे जाना छन। ऋण प्रस्ताव आवेदन प्रस्ताव पत्र खंड विकास अधिकारी का माध्यम या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग में 11 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्षवर्धन भट्ट ने बताया कि ऋण का वास्ता वार्षिक आय को 2.5 लाख से कम होना जरूरी है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का अंतर्गत अल्मोड़ा में जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स शुरू हुए गए। जिला क्रीड़ा अधिकारी अरुण बंग्याल ने बताया कि ट्रायल्स का आधार पर प्रत्येक आयु वर्ग में 50 प्रतिभागियों तय उदयमान खिलाड़ी का रूप में चयन करे जालो। उन बताए कि जो बच्चा ट्रायल में चयनित वाला उनका हर महीना 1500 रुपए की छात्रवृत्ति दिए जाएगी। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पड़दी बांदरों और जंगली सुअरों की समस्या तय
हल करने की जरूरत पर जोर दे। रुद्रप्रयाग जिला का गौरीकुंड में हुआ भूस्खलन में 3 लोगों की मौत और 16 लापता। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में निर्बाध और स्थिर विद्युत सेवा उपलब्ध कराने का दी निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतवारा दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम से देशभर का 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला राखला। एक दगड़ी गढ़ोल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।